अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल का, जो हमने लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन सारा पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको विद इन 3 मिनट्स पूरे जो हमने एलिमेंट्री कैनाल गट वगैरह के बारे में जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी है ना, वो आपको एक रिकैप दूंगा और फिर लास्ट में बुक रीड करके आपको लाइन बाय लाइन उसका मतलब समझा दूंगा। एंड आई एम श्योर आफ्टर दीज 2 वीडियोज़ आपको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे। तो अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और बाकी चीज़ें मैंने नहीं बनाई, यहाँ पे सिर्फ जो ये मैंने सारा बनाया हुआ है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका लार्ज क्यों कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल क्यों था और लार्ज क्यों? असल में इसलिए क्योंकि अगर हम उसको ऊपर से देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेट्स से यहाँ से इसको कट करता हूँ और इसको कट करके ऐसे निकालता हूँ और आप इस तरह मोड़ के दिखाता हूँ, तो ये जो आपको ऊपर से पाइप का एलिमेंट्री कैनाल जिसको मैंने आपको कहा था पाइप से आप समझ सकते हैं, जो हम डायमीटर देखेंगे ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होगा ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले होगा बड़ा। क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा होगा इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर से डायामीटर छोटा होगा सर्कल का, ट्यूब का या एलिमेंट्री कैनाल का डायमीटर स्मॉल होगा, तो इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये टेढ़ा मेढ़ा फोल्डिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये ओपन होता है कोलोन के अंदर। किसके अंदर ओपन होता है? कोलोन। कोलोन। असल में लार्ज इंटेस्टाइन, अगर मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊँ ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन, उसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। 1 2 3। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। और जो लास्ट का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इनस। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। अब जो एक कॉलन होता है ना, इसको हम फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? हम इसको ब्रॉडली 4 उसमें डिवाइड करते हैं। 4, 1 2 3 एंड 4। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है ना कॉलन का, उसको हम कहते हैं सीकम। यहाँ पे CE लिखा है ना, तो ये आप समझ जाए सीकम। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए, तो जो फूड होता है ना उस सीकम के अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम के अंदर आता है। फिर उसके बाद जो कोलोन के पार्ट होते हैं ना, बेसिकली वो इस बुनियाद पे रखे गए हैं कि कोलोन कहाँ की तरफ जा रही है। देखें, अब यहाँ पे असेंडिंग कोलोन है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो असेंडिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो छोटे से स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं, बड़े नंबरों की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये असेंडिंग कोलोन है, छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है असेंडिंग कोलोन। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स। जब भी कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली होती है ना बॉडी के अंदर प्लेस, तो उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। तो दूसरी क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन। फिर डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के अंदर असेंडिंग के अंदर स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग के अंदर लार्ज से स्मॉल की तरफ आते हैं। तो ये देखें, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है कॉलन। तो जो तीसरा हम पार्ट करेंगे वो क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। और सॉरी, एक और यहाँ पे भी पार्ट होता है, जो आखिर में एक कोलोन का पार्ट होता है ना, आप देखें ये थोड़ा एस शेप होता है ऐसे, तो इसे हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन। तो ये हमने, मैं आपको अगर रिवाइज करा दूं, तो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके 3 पार्ट हैं, कोलोन, रेक्टम और एनस। कोलोन को हमने 1 2 3 4 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले पार्ट के अंदर ओपन होती है, पहले पार्ट को हम कहते हैं सीकम। फिर कोलोन ऊपर जाती है, इसको हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं। ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली जाती है तो हम इसे ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। नीचे आती है डिसेंडिंग कोलोन, और आखिर में ये एस शेप ऐसे होती है, तो हम इसे कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन। फिर जो दूसरा पार्ट है रेक्टम। रेक्टम जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 इंचेस लॉन्ग होता है, सॉरी 8 इंचेस लॉन्ग होता है, आपकी बुक जो कहती है। और इसके अंदर जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है ना, तो डाइजेशन के बाद यहाँ तक डाइजेशन हो चुकी होती है। अब जो रहता है वो वेस्ट मटेरियल रहता है, और आपको पता है हम फूड की डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं फीसेस। तो जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे फीसेस स्टोर होती है रेक्टम के अंदर। क्या स्टोर होती है रेक्टम के अंदर? रेक्टम के अंदर फीसेस स्टोर होती है। ये 8 इंच की ट्यूब होती है, इसके अंदर फीसेस स्टोर होती है। और फिर आखिर में एनस होता है। एनस के थ्रू फीसेस हमारी बॉडी से एग्जिट करते हैं। हम ईजेस्ट करते हैं फीसेस को। तो एनस के अंदर आप देखें, यहाँ पे मैंने 2 स्पिंटर्स बनाए हैं।
स्पिंटर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप इनको ढक्कन की तरह समझ सकते हैं। जब ये ढक्कन खोलेंगे तभी फूड या जो भी मटेरियल होगा वो इसके थ्रू गुजरेगा, और जब ये ढक्कन बंद होंगे तो क्या कहते हैं, फूड नहीं गुजर सकता या जो भी मटेरियल है वो पास थ्रू नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दो स्पिंटर होते हैं। जो एक्सटर्नल स्पिंटर होता है ना, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊँ, एक्सटर्नल स्पिंटर जब हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होता है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम वॉशरूम जाते हैं तब हम इसको कंट्रोल करके वेस्ट मटेरियल फीसेस को एडजस्ट कर देते हैं। और जो ऊपर वाला स्पिंटर होता है ये इनवॉलेंट्री होता है। तो ब्रॉडली यही इंटेस्टाइन के बारे में था। एक एक्स्ट्रा बात ये कि जब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड सीकम के अंदर आते हैं ना, तो आप यहाँ पे नोटिस करें, एक ऐसे मैंने आपको ट्यूब से एक पाउच बनाया हुआ है। इस पाउच को हम कहते हैं अपेंडिक्स। इसका नाम आपने सुना होगा ज़रूर। अक्सर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फ्लेम हो जाती है, फूल जाती है, और इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेल हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर इसको हमें रिमूव करना पड़ता है, वरना कॉम्प्लिकेशन आ जाती है अगर ये बर्स्ट हो जाए, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये सीकम के अंदर ओपन होता है। सीकम के साथ ये 10 सेंटीमीटर की एक ट्यूब पाउच लाइक चीज़ अटैच होती है, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। फिर असेंडिंग कोलोन ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स कोलोन हॉरिजॉन्टली, डिसेंडिंग कोलोन नीचे की तरफ, या आखिर में सिग्मोइड कोलोन बन जाता है जो कि एस शेप होता है। और उसके बाद रेक्टम आता है। रेक्टम के अंदर फीसेस स्टोर होती है। ये कितने इंच की ट्यूब है? 8 इंच की ट्यूब है। और फिर आखिर में एनस होता है। एजस एनस से हम इजेशन करते हैं। ये लास्ट पार्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन का या एलिमेंट्री कनाल का। और इसके दो स्पिंटर्स होते हैं, इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर। एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में होता है, इंटरनल नहीं होता। तो यही आपकी बुक लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता रही। अब अगर मैं आपको एक क्विक समरी दे दूँ ना पूरे जो हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले आपके बुक बताती है एलिमेंट्री कनाल कितना लंबा है। ये 9 मीटर लॉन्ग है। कहाँ से शुरू होता है ये आपने फ्लो चार्ट लाजमी याद कर रहा है। माउथ एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। फिर ओरल कैविटी, मुंह की जो कैविटी होती है जहाँ पे हम चीज़ें चुबाते हैं वो होती है ओरल कैविटी। उसके बाद हम फेरिंग्स में आते हैं। फेरिंग्स की क्या ख़ास बात थी? इसकी ये ख़ास बात थी कि एयर भी आती है इसके अंदर और फूड पार्टिकल भी इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर दोनों चीज़ आती है, फूड भी और एयर भी। फिर उसके बाद ये जाती है एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस कहाँ पे होती है? एसोफेगस जो होती है वो ट्रैकिया के पीछे होती है। ट्रैकिया क्या है? हवा की नाली। एसोफेगस क्या? खाने की नाली। खाने की नाली हवा की नाली के पीछे होती है। एसोफेगस से फिर हम नीचे की तरफ जाएँ तो फिर एसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक आता है। स्टमक जो है वो किस साइड पे होता है? डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम का एक मोटा सा मसल जो हमारे पेट को और छाती को, चेस्ट को और स्टमक को अलग करता है। तो स्टमक जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। ये किस तरह होता है? लेफ़्ट साइड किस शेप का होता है? जे शेप। इसके अंदर दो मैंने आपको स्पिंटर बताए थे, इसके अंदर भी होते हैं। यहाँ पे अगर बना हो ये देखें, एक कार्डियक स्पिंटर जो कि दिल के करीब होता है, और दूसरा पाइलोरिक स्पिंटर जो कि इंटेस्टाइन के करीब होता है। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स बताए थे? 3 पार्ट्स। कितने कौन कौन से? मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, डी जे, और जे को आधा करेंगे तो आई बन जाएगा। तो डिडेनम, जेनिरियम और इलियम। डिड्यूनम, जिजिनियम और इलियम। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमने 3 पार्ट्स मेन पढ़े, कोलॉन, रेक्टम और एनस। तो यही आपके बुक के अंदर बताया हुआ है। बाकी ये जो पूरी ट्यूब होती है इसके अंदर जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये म्यूकस सिक्रीट करती है यहाँ पे, म्यूकस बहुत सारा। इस म्यूकस का मकसद क्या होता है कि एंजाइम से प्रोटेक्शन कराए, वरना हमारे एंजाइम जो हैं वो क्या, ये अपनी ट्यूब को ही डाइजेस्ट कर देंगे। तो यही आपकी बुक के अंदर इंटेस्टाइन के बारे में लिखा, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कनाल के जो मेन इंट्रोडक्शन है उसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डक्ट्स वगैरह लिखी थी, लेकिन वो जब मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाऊँगा तो मैं आपको वो डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो अब मैं आपको बुक से लाइन बाय लाइन रीड करके सारा समझा देता हूँ। आप भी अपनी बुक खोल के बैठ जाएँ। फिर उसके बाद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइज। तो सबसे पहले जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कनाल इज ऑल्सो नोन एज गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये मैंने आपको नाम बताया, एलिमेंट्री कनाल, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। खाने की डाइजेशन जिस ट्रैक्ट पे होगी उसको डाइजेशन ट्रैक्ट कहेंगे। और गैस्ट्रो दिल स्टमक के लिए यूज़ होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इज़ अ कंटिन्यूस ट्यूब। मैंने आपको ये बताया कि ये कंटिन्यूस होती है, इसके अंदर कहीं से भी कटी हुई नहीं होती है, ना ब्रेक्स नहीं आते इसके अंदर। ये कंटिन्यूस होती है, माउथ से शुरू होती है ना इस पर ख़त्म होती है। द ट्यूब इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट्स। तो ये हमने
पढ़ा 9 मीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एट वेरियस पॉइंट्स अलॉन्ग इट्स लेंथ। हमने ये भी पढ़ा कि स्पेशलाइज होती है, कहीं पे मोटी हो जाती है, स्टमक बना देती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती हैं, और हर तो ये स्पेशलाइज होती है अपने फंक्शन के लिहाज से। जहाँ पे मुड़ी हुई होती है वहाँ पे फूड के साथ अलग तरह से डाइजेशन होगी, जहाँ पे फूली हुई होगी वहाँ पे अलग तरह से डाइजेशन होगी। Its each region is designed to carry out different function in the overall process of digestion. ये भी समझ आ गई होगी बात। Absorption and digestion. Alimentary canal begins with the mouth and end with anus. ये mouth से शुरू होती है और anus पे ख़त्म होती है। It is lined internally by mucous membrane. तो ये भी मैंने आपको बताया mucous membrane होती है, mucus secrete करती है जो कि हमारे protection provide करती है। Mouth. माउथ क्या है? इट इज़ एक्सटर्नल ओपनिंग दैट लीड्स टू ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। माउथ एक एक्सटर्नल ओपनिंग है और ये कहाँ पे खुलती है? ओरल कैविटी के अंदर, जिसको हम माउथ कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी अराउंड द साइड्स एंड फ्रंट द ओरल कैविटी आर द अपर एंड लोअर जॉज। ओरल कैविटी के अगर आप साइड पे देखेंगे तो चीक्स होगी, नीचे देखेंगे तो टंग होगी, ऊपर नीचे क्या है? जॉज होते हैं। द जॉ अपर जॉ इज़ फिक्स्ड व्हाइल द लोअर जॉ इज़ मूवेबल। ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि ऊपर वाला जॉ फिक्स होता है, नीचे वाला मूवेबल होता है। जब हम बात करते हैं तो हमारा या च्यू करते हैं, खाने को चबाते हैं, तो हमारे नीचे वाला जॉ लोअर जॉ मूव करता है। द ओरल कैविटी कंटेन टीथ एंड टंग। ये भी मैंने आपको बता दिया। फेरिंग्स इट लीड्स फ्रॉम माउथ। ये माउथ से शुरू होती है। इट लीड्स फ्रॉम माउथ एंड नेज़ल कैविटी। तो ये नेज़ल कैविटी है और माउथ, तो माउथ और नेज़ल कैविटी से ये स्टार्ट होती है एंड टू द एसोफेगस एंड ट्रेकिया। और ये एसोफेगस यहाँ पीछे होता है, ये थोड़ी डायग्राम गंदी है, लेकिन असल में ट्रेकिया आगे होता है, एसोफेगस पीछे होता है। यहाँ उल्टा मैंने गलती से बना दिया। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी से, और ख़त्म कहाँ पे होती है? एसोफेगस और ट्रेकिया के अंदर। द फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड पार्टिकल। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल भी आ रहा है और यहाँ पे एयर भी आ रही है, दोनों के लिए कॉमन पाथवे। फिर एसोफेगस, एसोफेगस के अंदर ऐसा कोई डाइजेशन नहीं होती है, मैंने आपको बताई थी बात। तो एसोफेगस इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, ये मसल की बनी हुई एक ट्यूब होती है ये रही, और ये ट्रेकिया के पीछे होती है। यहाँ पे डायग्राम में फिर बता रहा हूँ थोड़ी गलत है, ये ट्रेकिया के पीछे होती है खाने की नाली। अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितने? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 25, और यहाँ पे नो डाइजेशन होती है। इट लीड्स फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। तो ये फेरिंग्स है और ये स्टमक है, तो एक फेरिंग्स से लेके खाने को कहाँ जाती है? स्टमक के अंदर। इन एसोफेगस नो डाइजेशन टेक प्लेस। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। द स्टमक इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। हमने ये पढ़ा था स्पेशलाइज ट्यूब है, कहीं से मोटी हो जाती है, तो स्टमक एक डायलेटेड पार्ट है। इट इज़ रफली जे शेप्ड एंड समवेयर ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये जे शेप है, देखें यहाँ पे मैंने जे भी लिखा हुआ है, तो ये जे शेप्ड है और ये लेफ्ट साइड पे प्लेस होती है। और द एब्डोमेन, पेट के अंदर, जस्ट बिलो डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक शुरू हो जाता है, पेट, तो डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड पे है। इट इज़ गार्डेड बाई 2 ओपनिंग्स। 2 ओपनिंग्स होती हैं इसके, विच आर गार्डेड बाई वॉल्व्स। वॉल्व्स होते हैं, ये वॉल्व और ये वॉल्व, जिसको हम स्पिंटर कहते हैं। द ओपनिंग बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक इज कॉल्ड कार्डियक ओपनिंग। जो ये एसोफेगस और स्टमक के बीच की ओपनिंग होती है, इसे हम कहते हैं कार्डियक ओपनिंग। और कार्डियक ओपनिंग कार्डियक स्पिंटर की वजह से गार्डेड होती है, which is guarded by cardiac sphincter. The region of stomach around the cardiac opening is called cardiac end. तो हम इस एंड को कार्डियक एंड कहते हैं, और कार्डियक एंड पर जो ढक्कन लगा होता है, स्पिंटर लगा होता है, उसको हम कार्डियक स्पिंटर कहते हैं। The region of stomach around the cardiac opening is called cardiac. The opening of stomach into the duodenum is called pyloric end. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? duodenum. तो जो स्टमक duodenum में ओपन होता है, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक एंड, और इस पर पाइलोरिक स्पिंटर लगा हुआ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल इन डायमीटर। ये बात मैंने आपको समझाई थी, अभी भी पहले भी समझाई थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होता है डायमीटर के अंदर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिओडिनम, जीनियम और इलियम। ये डिओडिनम, जीनियम, इलियम, डी जे से आप याद रखें और जे को आयदा करो, इलियम, इलियम बन जाता है। फिर इसमें डक्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊँगा। बाकी जो इसमें लेंस या आपने याद रखनी है, डिओडिनम 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, जीनियम 2.5 मीटर लॉन्ग होती है, और इलियम 4 मीटर लॉन्ग होती है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो मैंने आपको पढ़ाया, मैं इतना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। खैर, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू एनस। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये एनस की तरफ जाती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ये भी मैंने आपको बताया कितनी मीटर लॉन्ग होती है? 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टाइन इन डायमीटर। तो इसका ये मैंने आपको बताया डायमीटर, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको समझाया है।
तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये देखें डायमीटर इसका ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, कोलॉन, रेक्टम एंड एनस। तो ये कोलॉन, रेक्टम और एनस से बनी हुई होती है। कोलॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कोलॉन को हम और आगे डिवाइड करते हैं पार्ट्स में डिवाइड, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, और फिर बस यही है। और यहाँ पे एक पाउच होता है अपेंडिक्स। द सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलॉन। पहला पार्ट है कोलॉन का, सीकम। द इलियम एंटर्स इट फ्रॉम द साइड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या होता है? इलियम। तो इलियम जो है ना वो सीकम के अंदर ओपन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में? सीकम के थ्रू। तो लार्ज द सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलॉन, ये भी पढ़ लिया। द सीकम हैज़ अ पाउच लाइक एंड टू इट्स बेस, अपेंडिक्स इज अटैच विच इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक पाउच होता है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। द रेस्ट ऑफ द कोलॉन इज सेगमेंटेड, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, ये लिखा हुआ है। विच कनेक्ट्स इनटू रेक्टम, फिर रेक्टम के अंदर कनेक्ट होती है। रेक्टम के अंदर फीसेस वगैरह स्टोर होती है। द रेक्टम इज़ अ स्ट्रेट 8 इंच चेम्बर। ये कितने इंच का चेम्बर है? 8 इंच का चेम्बर है। डेट कनेक्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को ऊपर से किस में कनेक्ट करता है? एनस के अंदर कनेक्ट करता है। इट इज़ फिर उसके बाद द फिर एनस के बारे में, द एनस इज़ द लास्ट, द रेक्टम टेम्परेरी स्टोर फीसेस। तो इसके अंदर फीसेस स्टोर होती है। फीसेस क्या होती है? डाइजेशन के बाद जो वेस्ट रह जाता है। फिर लास्ट में एनस इज सराउंडेड बाय स्पिंटल मसल्स, और ये कितने 2 इंचेस लॉन्ग कैनाल है। तो यही बात मैंने आपको सारी बताई। तो आई होप आपको अंदर समझ आएगी। अगर कुछ ना भी समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी हम एक एक पार्ट में देखेंगे फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।